बाबा बागेश्वर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और एक बार फिर उनका एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि हमारे देश में जितने भी मुसलमान हैं वो या तो कन्वर्टेड हैं या बाहर से आए हैं और जितने भी सच्चे मुसलमान हैं वो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हाजी नाजिम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये पहली दफा नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आया और रेपिटेटिव बेसिस पर ये बात बोलते हैं भारत में जितने भी मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो कन्वर्टेड हैं। आपका इतिहास का ज्ञान जो है भारत को लेकर क्या कहता है कि क्या जितने भी मुसलमान यहाँ पर हैं या तो मुगल छोड़ गए होंगे या तो मुगलों ने इन्हें कन्वर्ट किया होगा? सच्चाई तो सर एक ही होगी ना, तो ये क्या सच्चाई है, जरा आज बता दीजिए। पलक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है सर। हाँ पलक जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है, हाजिर नाजिम खान बड़े फख्र से कहता है कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, पहले भारतीय फिर मुस्लिम हूँ। और ये जब से हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जब से दुबई से आए तो वहाँ के मुसलमानों को असली बता रहे हैं, जबकि अपने भारत के मुसलमानों को नकली बता रहे हैं। ये कौन होता है बाबा इस तरीके का जस्टिफाई करने वाले की भारत के अंदर नकली है या वहाँ असली है? भाई इस मुल्क की सरजमी पे हमारे अपने बुजुर्गों का खून शामिल है। हमने अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां दी है और आज हम लोगों से आप ये हमारे आइडेंटिटी मांग रहे कि भी यहाँ नकली मुसलमान है वहाँ असली मुसलमान है। इस तरीके का भ्रम जो भारत के अंदर फैलाया जा रहा है ये बंद कर दीजिए। आज मैं आपको बता दूं, हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है। हमारे पूर्वज बाबा आदम अलैहिस्सलाम है, हमारा डीएनए बाबा आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम के वंशज है। और रही बात यहाँ पर कि अगर वो कोई इस तरीके की बात कहता है कि पूर्वज इनके 3000 साल पहले सनातनी होंगे, भाई आपके होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे अपने पूर्वज बाबा आदम अलैहिस्सलाम है। बड़े फख्र से कहता हूँ मैं, देखिए मैं भारतीय हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ। मैं देखिए पलक जी बड़े फख्र से कहता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने आप को भारतीय जब कहता हूँ। लेकिन जब ये लोग अगर अपने बाहर जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, भारत के मुसलमानों को तो ये दरकिनार करते, नकली बताते, बाहर के मुसलमानों से नहीं, लेकिन हाजी नाजिम जी, अब मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के बहुत सारे दिग्गज लोग हैं उनका नाम ले लूंगी। उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हुई हैं कि भारत में जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड है। ये बात एक मुस्लिम ने ही कही है भारत के मुस्लिम्स के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री को एक सेकंड के अगर हम भूल भी जाएं तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ, मतलब मिडिल ईस्ट में बैठे मुस्लिम जो है वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देखिए भारत का मुसलमान ये अगर आपके सामने सच बोल रहा है तो आपको लगा कि भारत का मुसलमान झूठ बोल रहा है। जो मिडिल ईस्ट से जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं क्या, तो आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण जो है, जब यहाँ पर इन्वेजन हुआ था, जब आक्रांता आए थे यहाँ पर, तो जबरन कन्वर्टिज्म नहीं हुआ था, धर्मांतरण नहीं हुआ था? हाँ देखिए पलक जी, अगर आप यहाँ पर सर गोल मोल करके बात मत बोलना, हाँ या ना करके बोलना, बोलिए सर। हाँ पलक जी, देखिए अगर आप भारत के अंदर धर्मांतरण की बात करेंगे तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब इस्लाम आया तो सऊदी अरब के अंदर ही इस्लाम से पहले सब लोग क्या करते थे। हाँ मानते हैं ना आप इस बात को? इसका मतलब ये आप मानते हैं कि सऊदी अरब के लोगों ने धर्म परिवर्तन करा? आप मानते हैं इस चीज को? अरे सर मैं सऊदी अरब तो गई नहीं, सर सऊदी अरब वाले बोल रहे हैं कि भारत वाले जो मुसलमान है वो तो कन्वर्टेड है। मैं नहीं बोल रही सर। अब तक जो भी बोला है, कितना 15 मिनट हो गया ना सर डिबेट में, जो जिसने बोला है उसको कोट करके मैं बोल रही हूँ। अपने ऊपर तो मैं कुछ ले ही नहीं रही सर। मैं जब अपने पे आई तो फिर तो बात अलग हो जाएगी, फिर मुझे लगता है आप फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मेरी डिबेट से। नहीं पलक से देखिए अल्लाह का शुक्र है भारतीय हूँ, कहीं पे भी इधर उधर नहीं जाऊंगा। भारत का नहीं सर, भगवान का शुक्र है कि मैं अभी अपने पे नहीं आई हूँ। आप मुझे बताइए कि भारत में क्या इतिहास रहा है जब यहाँ पर मुगल इन्वेड करने के लिए आए थे, आक्रांता आए थे, तो उन्होंने क्या किया था? आपका ज्ञान क्या कहता है? हाँ देखिए पलक जी, जब आप मुगल की बात कर रहे हैं तो फिर मैं पुर्तगालियों में पहुंच जाता हूँ, फिर मैं ब्रिटिश हुकूमत में भी पहुंच जाता हूँ। अरे नहीं, वो तो बाद में आए थे ना सर, जब मुगल आए थे तब क्या हुआ था? मुझे तब की कहानी बताइए। हाँ देखिए पुर्तगालियों की बात बता सकता हूँ, मुगलों की बात बता सकता हूँ, ब्रिटिश की बात बता सकता हूँ। नहीं अभी मुगलों की बताइए, मुझे सारा नहीं सुनना आपसे हिस्ट्री। अभी मैं क्लासेस लेने नहीं बैठी आपसे। बताइए मुगल जब आए थे क्या किया था यहाँ पे? हाँ मुगल जब भारत के अंदर आए थे तो मुगलों ने भारत के अंदर ऐतिहासिक धरोहरें दी हैं, जहाँ पर विदेशी
प्रेसिडेंट ने जाके जो मुगलों की ऐतिहासिक धरोहर है उसको लिखा यहाँ से देख के अब बड़े खुश होकर जाते, कहते कि भारत के अंदर हम गए थे, हमने मुगलों की बनाई हुई ऐतिहासिक अच्छा, चीजें उनको अच्छा। देखा है, चाहे ताजमहल हो और देखिए हाजी नाजिम जी, वज़ीर-ए-आज़म, आपसे देखिए, मैंने सवाल बात पूछने से देखिए, पहले ही बोल दिया था बातें गोल मोल मत करिएगा, क्योंकि आप बातें गोल मोल बड़ी करते हैं। मुस्कुराते हुए जो आप झूठ बोलते हैं ना सर, ये एक्सपोज होता है। जनता बेवकूफ नहीं है, हमारे व्यूअर्स बेवकूफ नहीं है। हमारे साथ ठीक है उत्तराखंड से मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़ चुके हैं। मुफ्ती जी, एटलीस्ट आपसे मैं सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, सच्चाई एक्सपेक्ट करती हूँ। भारत के मुसलमानों का क्या इतिहास है, प्लीज सर आप ये बताइएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बैठे मुसलमान ही ये बात कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो चलो कह ही रहे हैं, तो हिंदू हैं तो इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर बैठे मुस्लिम बहुत बार ये बात कहते हैं कि यहाँ पर भारत का जो इतिहास है वो सनातनी रहा है, यहाँ पर जितने भी मुस्लिम है वो कन्वर्टेड हैं। ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में बैठे बहुत सारे दिग्गज लोग कहते हैं। अरे देखिए, शास्त्री जी का जो कहना है, अल्फाज अलग हो सकते हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी सच्चाई को जानने की जरूरत है। 99% मुसलमान भारत के अंदर कन्वर्टेड है, जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। अब इसके तथ्यों पर जाने की जरूरत है कि उनके कौन सी चीज के लिए क्यों उन्होंने धर्म परिवर्तन क्या किया, मजबूरी रही खुद से किया। हाँ नहीं, एक मिनट सुनिए। देखिए, संसार का मैं ये मानता हूं, मैं ये तो बहुत अच्छे उस पर बहस आ गई। संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और आखिरी जो वाणी है वो कुरान है। कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ और वेद जो है, जो अवतार और पैगंबर हैं वो लेकर के आए। और दोनों की जो शिक्षा है वो दोनों में जो सिमिलरिटी है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नेह ना नास्ते किंचन, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। आगे फिर कुरान को मैं कोट करता हूं, कुरान कहता है या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिय्य व उनसा, ए लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है, यानी तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो जहां आदम और हव्वा की बात है उन्हीं को हम पार्वती और शिव जी कहते हैं, यानी हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेद और कुरान, मैं आपको उत्तराखंड का आपने नाम लिया, मैं जोड़ना चाहता हूं उत्तराखंड से कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के एज ए अध्यक्ष के हमारे प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संस्कृत को जब आम दूसरी लैंग्वेज बनाया तो हमने मदरसों में पढ़ाने का प्रयास किया। क्यों किया? ताकि ये अरबी और संस्कृत दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। पंडित जी बैठे हैं वो समझ रहे होंगे। तो इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हम मदरसों के अंदर संस्कृत को इसलिए पढ़ाना चाहते थे कि अगर मौलवी संस्कृत सीख जाए और पंडित जी को अरबी आ जाए तो सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। मैं पंडित शास्त्री जी से ये उम्मीद करता हूं कि पंडित जी अब इन सारी चीजों को हम उनका साथ देंगे कि हिंदुस्तान के भारत के अंदर 99% 1% लोग वो हैं जो अरब मूल के हैं। बाकी ये नहीं एक सेकेंड मुफ्ती शमून कासमी जी, अगर आप इतनी सर आप इतनी कन्विक्शन के साथ अगर ये बात कह रहे कि 99% जो मुस्लिम इस वक्त भारत में है, अब फिर पाकिस्तान भी थोड़ा जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा इतिहास आपस में कनेक्टेड है। मैं आपसे पूछ रही हूँ मुफ्ती शमून जी, मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ, अभी दूसरे गेस्ट पे स्विच नहीं हो रही हूँ। आपके पास सर फैक्ट्स कहाँ से है, कहाँ पर ये डेटा लिखा हुआ है कि 99% जितने भी मुस्लिम है वो कन्वर्टेड है? बोलिए सर। अब मैं आपसे बता रहा हूं ना कि हिंदुस्तान के अंदर जो सनातन धर्म है ना, अगर सनातन धर्म का हम अर्थ समझ लें तो सनातन धर्म का अर्थ है जो सदा से सीधा चला आया हो। ठीक है। और इस्लाम के अंदर भी वो अल्फाज हैं, जब लोग जानेंगे तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दोनों में इतनी सिमिलरिटी है कि इस्लाम का भी अर्थ यही है कि जिसने सीधा रास्ता सिखाया हो, अमन की बात। अरे मुफ्ती शमून जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आपसे महज ये पूछ रही हूँ 99% वाला डेटा आप कहाँ से उठा के लाए हैं? ऋषि मिश्रा जी, सवाल आपसे। ठीक है, आती हूँ सर, आपके पास आती हूँ। बहुत समय है हमारे पास सर, बहुत समय है सर, टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते आपने मुफ्ती शमून जी को बड़ा टाइम दिया, दूसरों को बड़ा कम दिया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई असली मुसलमान वो है जो पराए मुल्क में रह रहे हैं या फिर वो जो अपने ही मुल्क में जीते हैं? इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।